नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार आपको भक्ति के बारे में, आस्था के बारे में जानकारी अक्सर देता रहता है। ऐसे ही कुछ धार्मिक जानकारी आपके लिए आज नई आई है। ऐसे ही एक भगवान महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चा में है। उनके बारे में माना जाए तो कर्म का फल देने वाले भगवान हैं। वो इस संसार के न्याय मूर्ति हैं। वो किसी का बुरा करने वाले को दंड देने वाले हैं। वो सूर्य देव के पुत्र हैं। अच्छे काम को अच्छा फल और बुरे काम को बुरा फल देना उनकी जिम्मेदारी है। कलयुग के ऐसे न्यायकर्ता के धाम पर लेकर चलते हैं। यहाँ कभी भी मंदिर बंद नहीं होता, ना ही यहाँ पर शाम की आरती होती है। ये शनिदेव सदा ही जागते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी घर पर ताला नहीं लगता। यहाँ पर घरों में दरवाजे भी नहीं होते। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र शिंगणापुर मंदिर के बारे में। ये जगह बहुत खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो शनिदेव को मानते हैं। अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि शनिदेव कौन है और ये मंदिर इतना फेमस क्यों है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। उनका काम होता है लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखना और उसी के हिसाब से फल देना। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने बुरा काम किया है तो शनिदेव सजा देते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसकी मदद भी करते हैं। शनिदेव को सूर्य का बेटा माना जाता है और उनकी सवारी एक काला कौवा है। शनि शिंगणापुर मंदिर की खासियत पर आते हैं। यह मंदिर महाराष्ट्र के शिंगणापुर गांव में स्थित है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक बड़ी काले पत्थर की शिला है जिसे शनिदेव का रूप माना जाता है। यह शिला खुले आसमान के नीचे रखी गई है, यानी इस पर कोई छत नहीं है। एक मजेदार वाली बात यह है, शिंगणापुर गांव के किसी भी घर में दरवाजे नहीं होते। हाँ, ये बात आपने सही सुनी। यहाँ किसी भी घर पर ताले या दरवाजे नहीं लगाए जाते। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं और यहाँ चोरी नहीं होती। अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो उसे शनिदेव सजा देते हैं। ये बात लोगों के लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात है, लेकिन गांव वाले इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। इस मंदिर की कहानी बहुत ही पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन गाँव के पास लोगों ने ये काला पत्थर एक नदी में बहता हुआ देखा। जब उन्होंने इसे छूने की कोशिश की तो ये पत्थर बहुत ही भारी हो गया और इसे उठा नहीं पाया। उसी रात शनिदेव ने एक गांव वाले के सपने में आए और कहा, इस पत्थर को गांव में एक जगह पर रख दिया जाए। तब से ये पत्थर वहीं रखा हुआ है और लोग इसे शनिदेव का प्रतीक मानते हैं। इस मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ खास नियम हैं। यहाँ पुरुष बिना कपड़े पहने, यानी सिर्फ धोती कुर्ता पहनकर पूजा करते हैं और महिलाओं को पहले इस शिला के पास जाकर पूजा करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब उन्हें भी पूजा करने दिया जाता है। कई लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, यानी शनिदेव की नज़र उन पर है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए इस मंदिर में आकर पूजा करने से उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और बुरी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अगर आप भी शनि शिंगणापुर जाना चाहते हैं तो ये मंदिर महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में है। आप यहाँ पुणे, मुंबई से, अहमदाबाद से आसानी से पहुँच सकते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं है, बल्कि ये आस्था और विश्वास की मिसाल भी है। इस गांव में बिना दरवाजे के रहना और फिर भी सुरक्षित महसूस करना एक अनोखी बात है। शनिदेव के प्रति यहाँ के लोगों का विश्वास बहुत गहरा है और इसी वजह से ये मंदिर दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक खास जगह बन चुका है। शनि भगवान का यह काले रंग का पत्थर 5 फुट 9 इंच ऊंचा व 1 फुट 6 इंच चौड़ा है। यह मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत के खड़े रहते हैं। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को, एक शनिवार को महाराष्ट्र के कोने कोने से दर्शनाभिलाषी यहाँ आते हैं तथा शनि भगवान की पूजा, अभिषेक आदि करते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर अभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलता है। महर्षि पराशर ने कहा कि शनि जिस अवस्था में होगा उसके अनुरूप फल प्रदान करेगा। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बना देती है, वैसे ही शनि भी विभिन्न परिस्थितियों के ताप में तपाकर मनुष्य को उन्नति पथ पर बढ़ने की शक्ति एवं लक्ष्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराता है। नवग्रह में शनि को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक राशि पर सबसे ज़्यादा समय तक विराजमान रहता है। श्री शनि देवता अत्यंत जागृत देवता हैं। शनिदेव को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग
इनके दरबार में नियमित हाजिरी दे रहे हैं। आपको मैंने महाराष्ट्र के शनिदेव महाराज के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।